जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीरियल 2023 के जो हाल ही में सर की आई है उन सभी 39 शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम 14 तारीख को जो चारों शिफ्ट में जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.40 मीटर। 13.40 मीटर। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रियायतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रियायतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल है, स्तंभों का मिलान कीजिए। तो कलरोफाइसी क्या है? तो कलरोफाइसी है हरी सेवा। थियोफाइसी क्या है? थियोफाइसी है भूरा सेवा। रोडोफाइसी क्या है? रोडोफाइसी है लाल सेवा। और साइनोफाइसी क्या है? नीले हरे सेवा। अगला सवाल है, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। तो साव परजीविता। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। तो साव परजीविता। अगला सवाल है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो विस्तृता। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता। अगला सवाल है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो शैव धर्म को। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है शैव धर्म के। अगला सवाल है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला सवाल है, 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और प्रासरणी दाब के नियम की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जेकब्स हेनरिक्स वेंटिहॉफ को। 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जेक्स हेनरिक्स वेंटिहॉफ को। अगला सवाल है, अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? मूल्यह्रास के। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? मूल्यह्रास के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? भारत। अगला सवाल है, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? तो सभा। चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? सभा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? रक्षाबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? रक्षाबंधन। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड हॉयल ने। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड हॉयल ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान। तापी बेसिन का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? तो राजस्थान राज्य नहीं है। और कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? 1980 में। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो विलायत खां। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? विलायत खां। और अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आने के लिए। तो अगला सवाल है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम और कथकली की। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम और कथकली की। अगला सवाल है, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे? सूती और रेशमी वस्त्र। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे? सूती और रेशमी वस्त्र। अगला सवाल है, मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मृच्छकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? शूद्रक ने। अगला सवाल है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय की। 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय की। अगला सवाल है, लाइनस क्रॉल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्यवस्था के लिए इसके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1954 में। लाइनस क्रॉल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1954 में। अगला सवाल है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था? तो टोक्यो। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था? टोक्यो। अगला सवाल है, एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो 9। एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो 9। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? निर्वाचित प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? निर्वाचित प्रमुख। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? त्रिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? त्रिपुरी। अगला सवाल है, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में
लाल कुर्ती के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतकार की स्थापना की? खान अब्दुल गफ्फार खान की। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतकार की स्थापना की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला सवाल है, फीसर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है? एम बी बराबर पी टी। फीसर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है? एम बी बराबर पी टी। अगला सवाल है, डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? विकृत गंधन। डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? विकृति गंधन। अगला सवाल है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल है, के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? अनुच्छेद 21। अगला सवाल है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? तो 2021 और 2022 में। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? 2021 और 2022 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? तो रोडोफाइसी जो है लाल शैवाल है, रोडोफाइसी। अगला सवाल है, नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो मणिपुरी को। नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? मणिपुरी को। अगला सवाल है, शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? सारंगी। शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? सारंगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? आर्य समाज की। अगला सवाल है, डैश का दास कथ्या नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? तो ओडिशा। डैश का दास कथ्या नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? ओडिशा। अगला सवाल है, एस बोरॉन के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कैल्कस से। एस बोरॉन के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कैल्कस से। अगला सवाल है, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कुफुर कोशिकाएं। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कुफुर कोशिकाएं, कुफुर कोशिकाएं। अगला सवाल है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? NW2। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? NW2।
अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में। ब्रिटिश सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एक प्रकार नहीं है? तो अवशेष चट्टान जो है वो सेल का प्रकार नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो कांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है। कांतरित, आग्नेय और अवसादी चट्टान चट्टानों के प्रकार हैं। अगला सवाल है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। अगला सवाल है, अम्बु चाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? कामाख्या में। अम्बु चाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? कामाख्या में। अगला सवाल है, पहले पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1960 में। पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1960 में। अगला सवाल है, तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है? तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है? लॉन्ग स्पेन के लिए, लॉन्ग स्पेन। अगला सवाल है, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्जीवित के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। अगला सवाल है, भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। अगला सवाल है, 3014 मीटर ऊंची जम्बू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? 3014 मीटर ऊंची जम्बू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड राज्य में स्थित है। जम्बू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? नागालैंड राज्य में। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? गोमत के रूप में। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? गोमत के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था किसने? मल्लिका साराभाई ने। मल्लिका साराभाई। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन जोड़ा गया था? 42वें। अगला सवाल है, डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। अगला सवाल है, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की। अगला सवाल है, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई 1988 के बाद।
2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई, तो 1988 के बाद। अगला सवाल है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। अगला सवाल है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? आरबीआई। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? आरबीआई। अगला सवाल है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो 1। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? 1। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेन सोंग ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेन सोंग ने। अगला सवाल है, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? विष्णु नारायण भातखंडे। कौन से संबंधित है? एम एस सुब्बलक्ष्मी, कल्याणी वरदराजन और सुब्रमण्य भारतियार। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की पहचान करें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण में। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण में। अगला सवाल है, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड रिपन के। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड रिपन के। अगला सवाल है, स्फेनोपसीडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है? इसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी परकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है, तो इक्विस्टेम। स्फेनोपसीडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी परकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? इक्विस्टेम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झिका दसाई। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झिका दसाई। अगला सवाल है, स्तंभों का मिलान करें। तो केरल राज्य में कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां, मेघालय में गारो पहाड़ियां और मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां। केरल में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, मेघालय में गारो पहाड़ियां और मिजोरम में लुसाई पहाड़ियां। अगला सवाल है, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। अगला सवाल है, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो फेरा। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? फेरा। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से
कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो राइबोसोम। अगला सवाल है, थॉमस कप एक डैश है द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप एक डैश है द्विवार्षिक आयोजन है। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य स्रोत क्या है? रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। अगला सवाल है, 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? तो एरिच हकल ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की? तो माता के नाम पर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो माता के नाम पर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और इसी के साथ जो है 14 तारीख के चारों शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए थे वो सभी समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।